You are welcome in the lesson of English grammar. Today we will learn future perfect continuous tense. तो लास्ट वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा। अब ये लास्ट और फाइनल टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आपने पढ़ा, अगर वो दोनों टेंस आपको समझ में आ गया तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को भी समझना आसान है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता क्या है, इसमें जो होता है ऑक्सिलरी वर्ब विल हैव, शैल हैव के साथ बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज़ होता है और इसमें भी सिंस या फॉर का यूज़ किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इस सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रहे होंगे आता है और इससे ये पता चलता है कि कोई भी एक्शन या कार्य फ्यूचर में शुरू हुआ और फ्यूचर में किसी टाइम तक जारी था, या प्रेजेंट में शुरू हुआ फ्यूचर में जारी रहेगा, या पास्ट में शुरू हुआ फ्यूचर में वो भी जारी रहेगा। तो आइए कुछ सेंटेंस लिखकर इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 सेंटेंस लिखा। फर्स्ट सेंटेंस है मैं अगले साल इस स्कूल में 10 सालों से पढ़ा रहा हूँगा, यानी कि ये काम पास्ट में शुरू हुआ था जो 9 साल पहले स्टार्ट हुआ था, प्रेजेंट में जारी है, फ्यूचर में अभी जारी रहेगा, पास्ट में शुरू हुआ फ्यूचर में भी जारी रहेगा। तो ऐसे सेंटेंस को भी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में लिखा जाता है। तो आइए देखते हैं इसको। मैं अगले साल, नेक्स्ट ईयर लिख देंगे पहले। आई shall have been, क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग इन दिस स्कूल। कब से? मैं अगले साल इस स्कूल में 10 सालों से, तो फॉर 10 ईयर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है कल शाम तक मैं इस कार्य को कर रहा हूँगा। कल शाम तक, तो तक के लिए इसमें भी बाई का यूज़ करते हैं, तो लिखेंगे बाय टुमारो इवनिंग। बाय टुमारो इवनिंग I shall have been doing this work। ठीक है, तो बाय टुमारो इवनिंग आई शैल हैव बीन डूइंग दिस वर्क। कल शाम तक मैं इस कार्य को कर रहा हूँगा। नेक्स्ट है अगले महीने मैं कक्षा 11 में पढ़ रहा हूँगा। तो ये काम फ्यूचर में जारी होगा और फ्यूचर में स्टार्ट होगा और फ्यूचर में जारी रहेगा। तो अगले महीने, तो नेक्स्ट मंथ। मैं आई shall have been studying in class 11th। तो नेक्स्ट मंथ आई शैल हैव बीन स्टडीइंग इन क्लास 11th। कल शाम 2 बजे से वो मैच खेल रहा होगा। तो कल शाम टुमारो इवनिंग ही विल हैव बीन वर्माइजी प्लेइंग मैच
कब से? तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम है 2 बजे से, सिंस 2 o'clock। टुमारो इवनिंग ही विल हैव बीन प्लेइंग मैच सिंस 2 o'clock। तो इस तरह से इस सेंटेंस का यूज़ किया जाता है फ्यूचर में किसी भी घटना के जारी रहने के लिए, जो जारी रहेगी किसी पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए। ऐसे सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा जाता है। तो कई बुक में जो है ऐसा भी लिखा गया कि यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ टाइम होती है जिसमें सिंस का यूज़ किया जाता है, वहाँ पर फ्रॉम का भी यूज़ किया गया है। अगर कंटेक्शन की बात करें तो सेल जो होता है, सेल को जैसे मान लीजिए कि आई सेल लिखना है तो यहाँ पर इस तरह यूज़ किया जाता है, बी के साथ इस तरह यूज़ किया जाता है। विल लिखना है तो भी ही विल। अगर निगेटिव करना है सेल नॉट को तो सेंट। अगर विल को निगेटिव करना है तो वांट का यूज़ किया जाता है। इस तरह से कंटेक्शन का यूज़ किया जाता है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बस इतना ही। आई थिंक कि आपको जो है सारी चीज़ें, सारे टेंसेस, सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही नहीं, मैंने सारे टेंस कंप्लीट कर दिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है या कोई किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर इसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू।